हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 12 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। तो मैंने आज खाना भी बन गया, बस लास्ट में दाल, चने की दाल बनानी थी तो वही दाल बना के छोका लगा दिया और आलू फूल मटर की सब्ज़ी बनाई है। फूल मतलब गोभी जिसे बोलते हैं वो, और चने की दाल। आटा लगा दिया है। खाना अभी किसी ने खाया नहीं है, तो पापा अभी आए नहीं हैं। उन्होंने चाय पी ली थी तो वैसे वो सीधे खाना खा लेते हैं, लेकिन आज उन्होंने चाय वाय पी ली तो इसलिए पहले एक ही सब्ज़ी बनी थी, फिर अब दाल बना ली। मन अच्छा नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा बात करूँ या ना करूँ, समझ नहीं आ रहा इस बारे में। कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो अंदर चल रही हैं मन में। रोना नहीं चाह रही बिल्कुल भी नहीं रोना। ये आंसू है ना, ऐसा लगता है बाहर ही रखे हुए हैं आँखों में, तुरंत निकलने लगते हैं। फ्रेंड्स, कुछ लोग हैं जिन्हें मैं आज से नहीं बचपन से जानती हूँ। उन लोगों को कभी मेरे से मतलब नहीं रहा, ना मेरे परिवार, ना मेरे घर, ना मेरी मम्मी, ना मेरे पापा, किसी से, ना मेरे से कब किसी से भी नहीं। आज दिन तक मेरी शादी हुई तो मैं आज 30 साल की तो हो ही गई होंगी मैं। मुझे नहीं पता, मेरा सच बताऊँ तो मेरा जन्म ममाने में हुआ था, तो मेरा जो सन है, क्या सन भी नहीं पता है। और जितना पता है, मैं मेरी बहन से, दीदी से 2 साल छोटी हूँ। तो जो डॉक्यूमेंट्स में मेरी टीचर लोगों ने सन डाल दिया, डेट डाल दिया, तो जो 10th का जो हमारा मार्कशीट होती है उसमें पढ़ा था, उसी को हम लोग मान के चल रहे हैं। तो या दीदी की मार्कशीट में जो सन था उसको लेके चल रहे हैं। तो हम इतने बड़े हो गए, हम किसी को अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हम लोगों से कोई मतलब नहीं। अब सडनली मेरी शादी हो गई है तो ज़बरदस्ती का घुस रहे हैं। मेरे से मतलब नहीं है। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि किसी को मेरे से मतलब नहीं है। और यहाँ की बात रही तो यहाँ पे मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब मेरी वैल्यू, मतलब मेरी कोई बात की कोई वैल्यू नहीं है। मैं बहुत टेंशन में हूँ। कहते हैं एक डिसीजन इंसान की ज़िंदगी भर के लिए होता है, पूरी लाइफ बदल देता है। तो मुझे वो दिख रहा है, वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही है। अब इससे आगे क्या होने वाला है, क्या आगे क्या होगा, भोलेनाथ की इस पर छोड़ दिया है। तो श्री शिवाय, नमस्ते। छोड़ दिया है ना ही हमारी कुछ हाथ में होता है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स कहते हैं करेंगे तो वही जो अपन, मतलब इतना ज़बरदस्ती, इतना क्या कहूँ। एक चीज़ और, इंसान कितना भी कर ले, कितना भी कुछ कर ले, कुछ नहीं कर पाता वो। मतलब कितना भी काम करे, अपनी जी जान लगा दे, अपने आप को ना देखे, अपने आप को ना संभाले, देखे ना, तो अपने 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 ऊपर भी ध्यान ना दे। अब तो लोग देखते हैं मैं कौन सा मेकअप करती हूँ, कैसे रहती हूँ, ऐसा मैं जब भी आती हूँ ऐसे ही मेरा पूरा दिन होता है। जैसे मैं नाइट का ब्लॉग होता है या डे का या मॉर्निंग का। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, बहुत
बहुत बहुत बहुत कुछ है अंदर फ्रेंड्स, भरा, कहते हैं ना भर गया है। तो फ्रेंड्स कुछ देखने मिलता है अच्छी मूड के साथ। कर रहे हैं सामने लोग हैं। सो फ्रेंड्स दाल तो बन गई है, लेकिन थोड़ा गाढ़ी बनी है, अब थोड़ा गाढ़ी सी हो गई है, तो इसलिए अब रखे हुए तो और गाढ़ी हो जाएगी। कोई भी दाल हो रखते हुए और गाढ़ी हो जाती है। तो हम इसमें पानी गर्म कर रहे हैं, पानी ले रहे हैं आर का, और ये आर फिल्टर है, इसका पानी ले रहे हैं। तो रख देंगे इंडक्शन पे, तो ये गर्म होता रहेगा। और हम जब मैं इसको, हम कहने की आदत है, तो इसको डाल दूँगी, थोड़ा डाल दूँगी, क्योंकि कहते हैं गर्म पानी डालूँगी तो मतलब बेकार सी नहीं लगेगी, सही लगेगी। तो ऐसे ही डाल दिया पानी, तो पंछी बोलते हैं, तो वो हो जाएगी। हम कहते हैं कुछ भी चीज़ इंसान करने तो सीख के नहीं आता है पेट से। जैसे मेरा बच्चा जो अभी से जाएंगे वो भी आएगा। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छे से खाया, बहुत अच्छे से। शायद मेरे लिए तो सच बताएं आप लोगों को, कोई भी माँ तो सब बहुत सभी होती है, माँ तो मैं भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं भी शायद ऐसा ना कर सकूँ जैसा मेरी मम्मी ने मुझे रखा किया है मेरे साथ। कभी ना कहना, कभी कुछ ना करवाना। मैंने पानी गर्म कर लिया था, तो अब पानी आप लोगों को दिखा देते हैं। तो पानी मैंने इसमें जीरा और जो वो ड्रिंक है वो तो पेस्ट मैंने बना के रख लिया है फ्रेंड्स। तो ये जीरा है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये नाम का है। तो फ्रेंड्स ये जीरा है, देखिए, और चलिए हो जाती है, समझ नहीं आता है। तो ये फ्रेंड्स जीरा है, थोड़ा अजवाइन डाला हुआ है, खड़ा जीरा, खड़ा अजवाइन, और थोड़ा मेथी दाना 2-3 मुश्किल से 10-12 होती, वो डाल दिया था, कल डाल दिया था। तो मैंने फेंका नहीं, कहते हैं थोड़ा लोभ या लालच आ जाता है कि नहीं इसमें और थोड़ा वो निकल आएगा और निकल आएगा, तो इसलिए मैंने उसको नहीं फेंका है। तो फ्रेंड्स वही गर्म कर लिया है, क्योंकि आज मैंने ना, मेरा रूटीन बन ही नहीं पा रहा है, क्या बताएं, मैं पेट मेरा बहुत निकल रहा है और मेरा रूटीन भी बन रहा है। पता है मुझे कि योगा भी पता है, सब कुछ पता है किस तरीके से किया जा सकता है, मतलब सही हो सकते हैं, मतलब नहीं सही हो सकते हैं। कब जाएगी बाइक? तो ये गाड़ी की आवाज़ थी, अभी भी नहीं गई। सो बता दो, बहुत कुछ है फ्रेंड्स, योगा, बैली योगा, ये सब, मतलब अपना मिनिमम हो जाए, पतली की बात नहीं हो रही है यहाँ, मिनिमम होने की बात हो रही है। जैसे जो निकल आया है पेट ऑपरेशन के बाद मेरा, सही बात ये है मैं बेल्ट नहीं लगाई, और बेल्ट इसलिए भी नहीं लगाई, उसका भी रीज़न है, क्योंकि बेल्ट मेरी कमर से बहुत बड़ी थी, मतलब बड़ी 2-1.5 हाथ बड़ी थी। 1.5 हाथ का मतलब ये जो मेरा हैंड, ये जो फिंगर, ये हैंड है, ये जो है, ये पंजा मेरा, ये 1.5 हाथ था, मतलब एक पूरा, ये एक आधा, इतना बड़ा था। तो कैसे लगती है आप ही बताओ उसको लगा के क्या फ़ायदा है, वो चिपक ही नहीं रही थी। तो जब तक लगाई, जब तक सही रही तब तक लगाई, फिर वो लगी नहीं। तो आज मैंने पानी नहीं पी पाया गरम, क्योंकि मैं नहा के आई, तो भैया ने चाय पहले ही दे दी थी, तो भैया ने आज चाय बनाई थी, तो मैंने वाकई वो चाय पी ली, फिर दोबारा चाय पी ली। तो अब मेरे पास ये पानी है, तो मैं सोच रही हूँ इसी को पी लूँ, बैठ के पी लूँ, क्योंकि बैठ के पानी पीना चाहिए ये भी मुझे पता है, लेकिन मैं सारी चीज़ें, पानी, चाय, सब खड़े होके, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है कि बैठ जाएँ आराम से तब पिएँ। तो इसलिए अभी
पानी गर्म कर रहे हैं। अभी खाना वाना रोटी वोटी बनानी नहीं है, तो देखते हैं मम्मी उधर क्या कर रही हैं। सही है, सब चलता ही है ऐसा। तो फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और बोलूँगी, थोड़ा चलते हैं मम्मी से मिलाते हैं आप लोगों को, क्या कर रहे हैं ये लोग। चल रहे हो? तो फ्रेंड्स देखिए, ये मम्मी है, गेट खुला हुआ है तो बहुत रोशनी आ रही है, गेट की दिख नहीं रही है। अभी लाइट चालू कर रहे हैं तब मिलाते हैं। हॉर्न डालो। तो नहीं। 1 मिनट रुकना। हॉर्न डालो। देखो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग में कोई आना नहीं चाहता है तो कहते हैं हमारा नहीं। तो हम थोड़ा सा लाइट जला दे रहे हैं, मतलब थोड़ा रोशनी हो जाए। वैसे तो धूप है बहुत है, अब तो 12 बजने में 5 मिनट बाकी है बस। ये तो वही है, डॉक्टर ने बोला है अभी प्लास्टर कटा नहीं है, 10 या 12 को कटेगा, डेट को 10 फरवरी या 12 को। अभी कटा नहीं है, लेकिन वही है, इससे चलने के लिए बोला है, थोड़ा निकलने दो। ये है देखना, ये देखिए अच्छे ब्लॉक्स डालो कर। बोल रही अच्छे ब्लॉग्स डाला करो, तो वही नॉर्मल जो हो रहा था वही दिखा रही थी। सो फ्रेंड्स, पानी उधर गर्म हो रहा है तो दाल देते हैं जाके। तो दाल तो बन गई। बन गई तो रख दो। वो तो रख दी, छौका भी लगा दिया। ठीक है। तो इसमें ढकने के लिए कुछ ले आए। हमसे एक बात बताएं, मैं अपनी मम्मी के साथ ना, रोना क्या होता है, टेंशन क्या होता है, मैं जानती नहीं थी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ हंसूँ, हंस के बोलूँ, सबसे हंस के रहूँ। लेकिन लोग कुछ नहीं, रहने दो। हाँ तो फ्रेंड्स, अब मैं डालने जा रही हूँ दाल में पानी। तो देखो मेरा पानी अभी तक नहीं पिया, मैं इधर से उधर घुमाई और लाइट भी चालू कराई, तो उस पर ये थोड़ा सा कमेंट आएगा तो जा रही लाइट बंद करूँगी जाके। पहले ना फ्रेंड्स, आप मानो, मतलब आप सोचोगे नहीं कि मैं पानी कितना पीती थी, मतलब आप यकीन नहीं करोगे। मेरे मम्मी थी तो मेरे यहाँ कलसी, हम लोग कलसी बोलते हैं, जो स्टील की होती है ना, उसको कलसी बोलते हैं। तो इसको यहाँ सेट कर दे रही है फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है फेस दिखे, कितना तो दिख रहा है, तो उसको कलसी बोलते थे। तो वो पहले हमारे यहाँ जो जिसमें दूध आता था, डोलची हम लोग बोलते थे, एक स्टील का डब्बा होता था, उसको डोलची बोलते थे। तो उसी में लग रहा है फ्रेंड्स, एक सीटी और लगा दें। पानी भी डाल दिया मैंने दाल में। तो हम लोगों को कलसी बोलते थे, तो वो डोलची बोलते हैं। एक डब्बा होता था जिसमें टंगना होता था, स्टील का बड़ा सा होता था, कम से कम उसमें 4 लीटर पानी आ जाए, 4, हाँ 4, क्योंकि मम्मी उसमें दूध लेने जाती थी। दूध 2.5 लीटर, 2.5 लीटर, या दीदी आ जाती थी तो 3 लीटर ऐसे आता था घर पे। ये बात सत्य है, गर्मियों में हमारे यहाँ भैंस कभी नहीं रही, लेकिन ऐसे ही होता था जो भी आता था दूध वगैरह। तो सो फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, इसीलिए हम अपने ब्लॉग में हम ही आते हैं। तो सो हाँ फ्रेंड्स, क्या बोल रही थी, तो मैं पानी पता कैसे पीती थी। मेरा पानी का पीने का रूटीन था,
मैं वो मेरा इंडक्शन था वहाँ पर भी, तो इंडक्शन पर रख दे रही तो खूब खौल जाता था, बॉयल खूब अच्छे से हो जाता था। तो मैं उठा के ला के अपने बेड पे, मेरा जो कमरा था हमारा, मतलब मेरा अकेले का नहीं, हम सब, मम्मी, मैं, संदीप, मेरा भाई छोटा, तो 8 साल छोटा है मेरे से, तो आप लोगों ने देखा है, तो उसी में हम लोग होते थे। तो वहीं अपने आके रख लेती मेरे। अब जाऊँगी घर तो दिखाऊँगी, आप लोगों ने यहाँ देखा होगा मेरा फर्स्ट ब्लॉग या सेकंड ब्लॉग, ऐसा कुछ देखना तो मेरा मायके से ही इस ब्लॉग की, इस चैनल की मेरी शुरुआत है। तो आप लोग ज़रूर देखें, थोड़ा ही सा मिलेगा लेकिन ज़रूर मिलेगा मेरे घर का। तो अभी सही से बना नहीं है। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, मैं उस पानी को पीती थी, मतलब एक पी लिया, मैं काउंट करके पीती थी कि मुझे दिन में 6 लीटर 7 लीटर पानी पीना है, 8 लीटर पानी पीना है। तो कभी कभी मेरा केटल होता था बड़ा सा, पापा लेकर आए थे, उसको मैं भर लेती, मम्मी से पूछती थी ये कितने का है, कितने लीटर का है, तो मुझे इतना पानी पीना है। तो सर्दी भर पूरा गरम, फिर मम्मी क्या करती थी, कल से ही पूरा रख देती थी छोटी वाली, उसको पूरा खूब उबाल देती थी और मेरे कमरे में ला के रख देती थी। तो हम उसमें डाल के मतलब प्यास हो ना हो मैं पीती रहती थी। तो उससे फ्रेंड्स मैं बहुत मोटी थी, अभी तो मैं समझो कुछ भी नहीं हूँ, मोटी बहुत हो गई थी। तो फिर मेरा ये जो, हाँ मैंने ना एक चीज़ और गलत की थी, वो सही नहीं की थी। तो मैं आपसे कभी नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ऐसा करें, क्योंकि मैंने पता क्या किया था, मैंने एक टाइम खाना खाती थी और दूसरे टाइम नहीं खाती थी। जैसे मैंने सुबह खा लिया तो मैं शाम को बिल्कुल नहीं खाती थी, या सुबह नहीं खाया तो शाम को खा लिया। तो ज़्यादातर सवेरे सुबह ही खा लेती थी, तो फिर शाम को मैं खाती ही नहीं थी, मम्मी कितना भी कहती रहे। तो भूख तो लगती थी, लेकिन मैंने 1 डेढ़ महीने तक शाम को खाना नहीं खाया, मतलब 1.5 महीने तक बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगी, इस पर है, मतलब मैं नहीं है, मतलब मेरे पास है, तो मैं वो आपको फ़ोटो दिखाऊंगी। तो उसमें मैं पतली हो गई थी, उन पर कमेंट भी मेरे मौसा ने ही किया था। जब मैं मुंबई गई थी अपने मौसा के यहाँ, मतलब गई नहीं थी, ट्रेन में ही इटावा से निकल ही गया आज काउंटी। तो मतलब मैं जा रही थी, स्टेशन से बैठी, तो उन्होंने मुझे स्टेशन से ही लिया आके, क्योंकि वो भी अपने, अब बता देती हूँ मेरा ममाना कहाँ है, मेरा ममाना कानपुर है। तो वो कानपुर से ट्रेन आई हमारे इधर जहाँ मैं रहती हूँ, तो पापा मुझे रात में छोड़ने आए। तो हम लोग बैठे, तो उन्होंने मौसा ने तुरंत कमेंट किया, अब तू सही लग रही है, पहले बहुत मोटी लगती थी, इतना ही सही होना चाहिए, हल्का शरीर होना चाहिए ऐसे ही, तो अब सही है तू। लेकिन फिर मुंबई जाके फिर मैं खुल गई, तो क्योंकि वहाँ मेरी भूख खुल गई, मैं ना चाहते हुए बहुत रोटियाँ ये सब बहुत खाना खाने लगी। तो मौसी क्या मोटी थी, मैं मौसी से दुगना मोटी हो गई। मैंने वजन भी कराया, जो वहाँ पे एक मुंबा देवी है, मुंबा देवी और टेम्पल है, और एक टेम्पल है फ्रेंड्स, मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोगों को नाम नहीं याद आ रहा, मतलब उसमें बहुत सीढ़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, ऊंचाई पर है, बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, शायद 1000 से ऊपर सीढ़ियाँ हैं। तो वो सीढ़ियों चढ़ने के ऊपर तब जाके दर्शन होते हैं। तो वहाँ पे जब उतर के आ रही थी, तो वहीं पर वेट किया था, तो 72 या 73 कुछ ऐसे निकला था मेरा। सोचो मैं कितना मोटी हो गई थी, जितना मैं प्रेगनेंसी में नहीं हुई उतना मैं मोटी हूँ, मतलब पहले थी, फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, खाना नहीं बंद करना चाहिए, पानी पियो, ये सब करते रहो, मतलब इससे शरीर तुम्हारा धीरे धीरे एकदम से नहीं, धीरे धीरे पिघलेगा, लेकिन सही रहेगा। हाँ, और एकदम से खाना छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़, उससे क्या है, तुम्हारा लो, एकदम एनर्जी लो, ये सब लो हो जाता है, तो उससे ना फ़ायदा नहीं रहता ये सब करने से। तो वही है, मैंने यही किया था, तो मैं ये सब करके देखती थी। तो मैं इस बार हो गई हूँ, मोटी हूँ, लेकिन इस बार मैं खाना पीना ऐसा कुछ नहीं छोड़ रही, सुबह भी खा लेती हूँ, शाम को भी खा लेती हूँ, 1-2 रोटी जो भी खाती हूँ शाम को भी खाती हूँ। और गर्म पानी का अभी सही से बन नहीं पा रहा है, तो बस बना लूँगी तो सही से बन जाएगा। अभी ना सर्दी पड़ रही है फ्रेंड्स, बन इसलिए नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाय काम, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि अभी सर्दी बहुत पड़ रही है, और जब निकलते हैं तो चाय बन गई, अच्छा चाय नहीं होती है सामने तो कोई बात नहीं, चाय सामने होती है, चाय पीनी, बाद में पानी पी लेंगे, चाय पी लेते हैं, तो ऐसा हो जाता है, तो चाय पी लेते हैं बस, और कुछ नहीं है। जो चीज़ है ना, ये तो एक मन कहता नहीं
एक मन करता है हाँ 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 पी लो पी लो पी लो, बाद में हो जाएगा। तो वही है, तो वो ना मन पे क्या बोलते हैं, उस पर कंट्रोल नहीं मेरा हो पा रहा है अभी चाय को लेके। वही, हाँ ये तो भूल ही गई थी, चाय। फ्रेंड्स मेन चीज़ उसमें चाय है। मैंने चाय छोड़ दी थी। मैंने डेढ़ महीना नहीं, मैं मुंबई गई थी तब भी मैंने चाय नहीं पी थी। मैंने चाय, मैं वहाँ 4.5 महीने रही और घर पे 1.5-2 महीने से घर पे चाय छोड़ रखी थी। 2 महीने घर पे, 4 महीने वहाँ, 6.5 महीने हैं। और जब मैं इंदौर गई, वहीं से मुंबई से इंदौर गई, एक लोगों की मतलब रिलेशन में ही है, तो शादी में गई मौसी के साथ। तो जो ट्रेन में बैठी ना, तो एक मौसी की बुआ थी, मतलब बुआ सास, उन्होंने मेरे लिए चाय, मैं जिस जगह बैठी थी डब्बे में, तो मेरा रिजर्वेशन ऐसा कुछ करके हुआ था, मतलब टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहा था, तो मैं उन्हीं के साथ बैठ गई थी जाके। वहाँ नहीं गई थी, मतलब वहाँ पे एक लोग हमारी फैमिली से, मतलब रिलेशन में ही बैठे थे, तो इसलिए नहीं बैठी थी शायद। मैं ऐसा कुछ करके नहीं, मैं अपने उसमें गई नहीं थी। हाँ नहीं, बैठने में जब मैंने एंट्री, जब मैं बैठी थी, मौसा ने बिठाया था, तब मैं उन्हीं के साथ बैठी थी क्योंकि ट्रेन खाली थी फ्रेंड्स, इसलिए मैं बैठी नहीं। तो हुआ क्या, मैं, हाँ यहाँ जाने में ट्रेन खाली थी, तो मैं जब जा रही थी तो मुझे वहाँ चाय पिलाई, चाय दी, नहीं पी लो। और उन्होंने बहुत जिद की, मतलब मैंने अपने घर में नहीं चलाई अपने घर में नहीं पी, मौसी के यहाँ रहते हुए नहीं पी। और उन्होंने इतना, कहते हैं फोर्स से, इतना ज़्यादा वो एकदम कहते नहीं, बेशक इंसान प्यार से या वैसे कुछ करके ऐसे खिलाता है, जैसे सबरी ने भगवान श्री राम को बेर खिलाए थे, चक कर, खट्टे हैं कि मीठे हैं, तो उन्होंने खाए थे। तो वही है, मैंने 6.5 महीने की चाय उस टाइम पी ली, तो वो ऐसी पी कि आज भी चल रही है। बस ये हुआ है मेरे साथ, और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स अब क्या होता है, मैंने चाय वाय पी ली, बातें तो बहुत है फ्रेंड्स, बहुत। तो वही है, अब मेरा वेट, अभी सच बताऊँ आप लोगों को, तो मैंने पता ही नहीं है मेरा वेट है कितना मुझे, लेकिन मुझे पता करना भी नहीं है, सच बात ये भी है। मुझे ऐसे ही अपना हट घटाना है, पता नहीं करना है, क्योंकि मुझे वेट ज़्यादा होना या कम होना, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच बात तो ये भी है, बस पेट थोड़ा निकल रहा है, उस पर फोकस करना है। अब पूरा फोकस मेरे बच्चे पे है, क्योंकि अपने वेट पे, उस पर, हाँ बॉडी भी सही रहनी चाहिए, तो उस पर भी करेंगे, लेकिन अपने आप को, क्योंकि जो फीडिंग करता है वो इतना हो नहीं पाता है, क्योंकि ऊपर का दूध पीता है वो, तो इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और ब्लॉग फ्रेंड लंबा हो रहा है, तो ये वाला अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा इमोशनल हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, चलता रहता है, ज़िंदगी है। तो आप देखते हैं, पूछते हैं कि उसमें दाल अभी सही से गली नहीं थी, इसलिए फिर से रख दी थी मैंने, और मेरा पानी अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है फ्रेंड्स। तो आज मिलेंगे, आज अगला ब्लॉग मेरा आएगा मास्क के साथ, तो कौन सा मास्क है क्या है तो मैं वो बताऊंगी, शेयर जरूर करूँगी, मतलब लगाऊंगी। आप आएगा अगला ब्लॉग, तो उसको भी देखना। अभी आया नहीं है, आएगा तो इसी को मैं अभी अपलोड करके एडिट करूँगी, क्या करती हूँ। सो बने रहिए आप लोग सुमन भदौरिया से कारवार ब्लॉग में। और लाला मेरा अभी सो रहा है, पापा आए नहीं हैं अभी, तो खाना पीना अभी नहीं। धूप बहुत निकली है फ्रेंड्स, मतलब जितना इस बार सर्दी पड़ी है, भयंकर सर्दी पड़ी है, मतलब भयंकर कह सकते हैं, बहुत भयंकर सर्दी पड़ी है, और उतनी ही ज़्यादा मुझे लग रहा है अब गर्मी पड़ेगी। आज 3 फरवरी, आज के दिन पता क्या हुआ था, आज के दिन मेरे हस्बैंड पतिदेव बेंगलोर गए थे आज के दिन, मतलब उनको बेंगलोर में जॉब करते हुए 1 साल हो जाएंगे। आज के दिन गए थे, 3 को गए थे, 4 को रेस्ट किया था, 4 को, मतलब 4 को जाके वहाँ पे गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं तुरंत लग जाता, ऐसा नहीं। तो रूम वूम के लिए ये सब देखते रहे 4-5 एक हफ्ते 2 हफ्ते, लेकिन तो 1 साल हो गए उनको। तो मुझे लगता है पापा आ गए, तो हम बाद में बात करते हैं। तो आप मिल रही है सुमन जी ब्लॉग में, मतलब सुमन भदौरिया से कारवार चैनल में। बहुत अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में फुल एनर्जी के साथ। सो फ्रेंड, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये कहना तो भूल गए थे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो आप भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पे बनी रहे बस।
बने रहिए फ्रेंड्स।